तो गाइस आप लोग कैसे हैं? मेरे हिसाब से आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आज हम इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं जादुई सोने के केला, और इस हिंदी स्टोरी में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करते रहिए, इस वीडियो का मज़ा लीजिए और हमको भी प्यार दीजिए। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। इस वीडियो को देखते रहिए। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं हम अपनी वीडियो को रिएक्ट कर। केला एक फल बेचने वाला था जिसका नाम ध्यानचंद था। उसने अपने बागीचे में बहुत से फल देखिए लगा दोस्तों, रखे हिंदी स्टोरी है, रोज सुबह ध्यानचंद पके फल बहुत मज़ेदार और वीडियो है। बाजार जाकर बेच देता। जादुई सोने का ध्यानचंद की केला। एक बहुत अच्छी आदत थी। रोज रास्ते में उसे जो भी गरीब मिलता उसे वह एक केला जरूर देता। अरे वाह, ये ध्यानचंद तो बड़ा अच्छा आदमी लगता है। एक रोज की तरह ध्यानचंद पके हुए फल तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक तोता जमीन में गड्ढा करने की कोशिश कर रहा है। अरे रुको रुको, मैं मदद करता हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? तोते की मदद करने को बोल रहा है। बोना चाहता हूँ, ये बीज बोने से सोना देने वाले केले का पेड़ लगेगा। तोता भी बोल रहा है। मैं लगा देता हूँ। ध्यानचंद ने तोते की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर वो बीज बो दिया और हर रोज उसमें पानी डालने लगा। तोता रोज बीज देखने आता। काफी दिन बीत गए। एक दिन बीज में से एक पेड़ बाहर निकला और कुछ ही दिनों बाद उस पर सुंदर सोने के केले लगने लगे। अब तो तोता भी उसी पेड़ पर आकर रहने लगा। ध्यानचंद ने जब सोने के केले देखे तो उसे लालच आ गया और उसने तोते से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह तो सच में सोने के केले देने वाला पेड़ निकला। हमारे पिताजी ठीक कहते थे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इसकी देखभाल की। तुम हर रोज एक सोने का केला लेकर जा सकते हो, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। अब ध्यानचंद को तोता हर रोज एक सोने का केला देता और ध्यानचंद उसे बेचकर बहुत पैसा कमाता। मगर ध्यानचंद को एक एक केला पाकर संतुष्टि नहीं थी, वह तो सभी केले पा लेना चाहता था। अगर यह तोता मर जाए, पेड़ मेरा हो जाएगा और फिर सारे सोने के केले मेरे होंगे। इस तोते को रास्ते से हटाना ही होगा। ध्यानचंद ने एक दिन मौका पाकर केलों पर जहर लगा दिया। अब देखता हूँ ये केले मुझे कैसे नहीं मिलते। तोता दूर ही से यह सब देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सारे केले चाहिए। लालची इंसान हो तुम। मैं तो तुम्हें भला आदमी समझकर तुम्हारे बागीचे में ये केले का पेड़ लगाना चाहता था, मगर शायद तुम जानते नहीं, अगर मैं इस पेड़ पर नहीं रहूंगा तो ये दोबारा कभी सोने के केले नहीं देगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तोते के जाते ही वो पूरा केले का पेड़ सूख गया और उस पर से सारे केले झड़ गए और ध्यानचंद अपने लालच की वजह से हाथ मलता रह गया। राजू और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। बहुत मेहनत के बाद ही वे अपना गुजारा कर पाते थे। राजू मिट्टी के बर्तन बनाता और उसकी पत्नी उन पर रंग लगाती। सुनो जी, अब ये सब काम छोड़ो और खाना खा लो। इतने दिन बीत गए, एक भी बर्तन नहीं बिका। ना तो अब हमारे पास पैसे बचे हैं और ना खाना। आकर खाना खा लो, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। आता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कोई है? भिक्षा दे दो बेटी, कई दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया। जरूर। राजू की पत्नी ने अपनी थाली दरवाजे पर खड़ी बुढ़िया को दे दी। ये लीजिए माँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया बहुत खुश हुई और भोजन करने लगी। बेटी, मांगो क्या चाहती हो? तुमने एक भूखे का पेट भरा है। तुरंत बुढ़िया देवी में बदल गई। अरे तो माता रानी, मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, तुम जो चाहोगी
करेगी वही होगा बेटी। निवेश करे कि कैसे सच बाहर देवी माँ, जाए। धन्यवाद। मैं अपने पति के साथ सोच समझकर वरदान मांगूंगी माँ। अरे आओ मालती, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, खाना ठंडा हो गया है। अभी आई। बुढ़िया के जाते ही मालती दौड़ती हुई अपने पति के पास आई। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? देवी माँ ने हमें 3 वरदान दिए हैं। अब हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। जानते हो, वो बुढ़िया नहीं, स्वयं साक्षात देवी माँ थी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। क्या है यार, कितने दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया। काश हमारे पास कुछ स्वादिष्ट खाने को होता। तभी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उनके सामने आ जाते हैं। अरे तो अपने आप खाना आने लगा। अरे यह क्या हुआ? तुम्हारी बात तो सच साबित हो गई। माता रानी ये क्या किया मैंने? एक वरदान बर्बाद कर दिया। चलो छोड़ो, खाना खा लेते हैं। यह क्या, कोई मिठाई नहीं? बिना मिठाई खाए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी सभी थालियां मिठाइयों से भर जाती हैं। यह क्या, इतनी मिठाइयाँ किस काम की? इन्हें तो हम एक दिन में नहीं खा सकते। तुम ठीक कहते हो, इन्हें संभाल ले तो कई दिन तक खा सकते हैं, है ना? ऐसा कहते ही सारी मिठाइयाँ एक बड़े कनस्तर में बंद हो गई और देखते ही देखते तीनों वरदान खत्म हो गए। अरे यह क्या मालती, हमने तीनों वरदान खत्म कर दिए। हाँ जी, बातों बातों में तीनों वरदान चले गए और हमें पता ही नहीं चला। मछुआरा और भूत। एक दिन सुंदर नाम का एक मछुआरा रोज की तरह मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे गया। जाल डालकर एक जगह बैठ जैसे अरे जाल में क्या फंस गया? मछुआरे ने देखा जाल में एक सुंदर सी डिबिया है। क्या है डिबिया को निकाला, उसे खोलकर देखने लगा। अचानक आवाज आई, करो मेरे आका। सुंदर हैरान हो गया, कौन हो? मैं भूत हूँ, आपका सेवक। तुम कीजिए, जो कहेंगे मैं वही करूँगा। लेकिन याद रहे, काम खत्म होते ही मुझे दूसरा काम चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम भी मेरी तरह भूत बन जाओगे। ये क्या किया मैंने? मैं कहाँ फंस गया? बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी बोलो, क्या करना है? मछलियाँ पकड़ो, मेरे टोकरे में डालकर घर चलो। आपने वैसा ही किया, मछलियाँ पकड़ी और मछुआरे को लेकर घर पहुँच गया। अब क्या करना है? जल्दी बोलो। भूल गए? भूत बन जाओगे मेरी तरह। हाँ हाँ, जल्दी से एक अच्छा सा घर बना दो। जो हुक्म मेरे आका। जब तक भूत ने घर बनाया, सुंदर की पत्नी आ पहुंची। अरे क्या हुआ? ये भूत यहाँ? सुंदर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तभी भूत आ गया। लीजिए मेरे आका, आपका नया घर तैयार है। अब क्या करना है? जल्दी बताइए, जल्दी। पत्नी ने भूत से कहा, हमें भोजन, जेवर और बहुत से घोड़े चाहिए। भूत ने कुछ ही पलों में सारा काम कर दिया। अब क्या हुक्म है मेरे आका? रात हो गई। फिर सुंदर की पत्नी ने कहा, रात भर आप तारे गिनो और उसके बाद हमारे कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी है उसे सीधा कर दो। जो हुक्म मेरे आका। ने तारे गिनने शुरू किए और परेशान हो गया। कुत्ते की पूंछ भी सीधी करनी चाहिए पर ना कर सका। अरे 1003, 1004, 1005, नहीं 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 नहीं। ओह, मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये काम तो खत्म ही नहीं हो रहा। अगली सुबह तक सुंदर और उसकी पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। यह क्या, तुमने अभी तक तारे नहीं गिने और कुत्ते की पूंछ भी सीधी नहीं कर पाए? मुझे तो यह कोई ढोंगी लगता है।
नहीं, मैं सच में भूत हूँ, बहुत खतरनाक हूँ। क्या भूत आपको है। याद नहीं, मैं इस डिब्बी में कैद था। तुम और इस छोटी सी डब्बी में कैद? आपको यकीन नहीं होता, ये देखो। भूत ने जैसे ही डिब्बी में प्रवेश किया, तो बॉक्स में सुंदर कैद को हो उसे गया क्या? बंद कर दिया, जाकर ये आदमी नदी में बहुत बहा चालाक दिया। निकला, उसको कैद करके फिर उसी में डाल दिया। मायावी मटकी। मदन एक बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो बहुत मेहनत करता। उसका एक छोटा सा खेत था। एक दिन खेत में काम करने के बाद जब मदन घर लौट रहा था, अचानक रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो अरे, गया मेरे पैर के बीच में ये क्या अटका जो मैं गिर पड़ा? अच्छा, ये पत्थर है, पत्थर इसे लग गया उठाकर पैर कहीं में। दूर रख देता हूँ। मदन ने उस पत्थर को उठाया और पास ही पेड़ के नीचे घड़े में डाल दिया। वह घड़ा वहां पर पहले से ही पड़ा था, जो बिल्कुल खाली था। लेकिन अचानक देखते ही देखते घड़ा पत्थरों से भर गया। घड़ा अरे, भर गया ये तो कोई पत्थरों से। मायावी मटका लगता है, इसे घर लेकर चलता हूँ। मदन की पत्नी मटका पाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या ये सच में मायावी मटकी है? मैं अभी इसमें जेवर डालकर देखती हूँ। जैसे ही मटके में अपने जेवर डाले तो मटका गहनों से भर गया। मदन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वे जब चाहते मटके में जेवर गरीब डालते लोग और बेचारे जेवर कितना दुगने दिल हो के जाते अच्छे होते हैं। और वे उन्हें बेचकर मैं अपना भी घर एक चलाते। गरीब परिवार से हूँ। देखते ही देखते मदन और उसकी दोस्तों, पत्नी आप ने लोग मेरे अपना को एक भी सुंदर सपोर्ट घर बना करिए लिया। अब वह खेत पर भी नहीं जाता। और दोनों मेरे पति वीडियो आप पत्नी लोग बहुत खुश देखते थे रहिए, अपना और प्यार अच्छी देते रहिए। जिंदगी जी रहे थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कपड़ा चाहते तो घड़े में कपड़ा डाल देते, पैसा चाहते तो घड़े में पैसा डाल देते। ऐसा जो करते चाह उन्हें रहे हैं कई सब दिन बीत निकल रहा गए। है घड़े से। एक दिन उनके पड़ोसी श्यामलाल को उन पर शक होने लगा। अरे, कुछ ही दिनों में ये मदन इतना पैसे वाला कैसे हो गया? पहले तो बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी उसके पास। अब देखो, कोई कमी अब ये नहीं देखो है। क्या करेगा, लगता है इनके हाथ इसको कोई बिगाड़ने खजाना की लग गया सोचेगा। है। मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। श्यामलाल ने लगातार छिप के देख मदन रहा पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मदन की पत्नी को घड़े के अंदर कुछ सिक्के डालते देखा और कुछ ही पलों में मटका सिक्कों से भर गया। यह देख श्यामलाल की आंखें खुली रह गई। यही वो राज है जिसके कारण इन्हें कोई कमी नहीं रहती। बहुत धन कमा लिया मदन और मौका पाकर श्यामलाल ने वह मटका चुरा लिया। लेकिन जैसे ही श्यामलाल ने अपना हाथ उस मटके में डाला, उसके कई हाथ हो गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इसका बचाओ, तो हाथों अरे से बचाओ, घड़ा ही कोई भर तो दिया। मुझे बचाओ, मैं इस लालची मटके में आदमी फंस का गया यही हूँ। तभी होता मदन है। और उसकी पत्नी बाहर आए और उन्होंने मटका फोड़कर श्यामलाल के हाथ को बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो मदन, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा मटका चुराया था लालच में आकर। अच्छा हुआ ये मटका टूट गया, इसके कारण मैं भी बहुत आलसी हो गया था। जो मजा मेहनत की रोटी में है, वह मायावी चीजों तो में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।